कहते हैं दिन लंबा होता है और साल छोटा होता है। बाकी पीछे देखिए 2024 पूरा साल एकदम गुजर गया। मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। इस एआई के दौर में ये कहा जा रहा है कि इंसान अब ज़हीन तरीन मखलूक ये नहीं रहा। साइंसदान ये कह रहे हैं कि जहानत में नंबर 1 वो रोबोट और मशीन हो गया, इंसान सेकंड नंबर पर आ गया। तो मैं क्या करूं? मैं तो इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? इर्रेलेवेंट और फजूल इंफॉर्मेशन के सैलाब में डूबता और मकसद से हटाने वाली पिक्चर्स और वीडियोस के हजूम में भटकते इंसान को सिर्फ एक चीज चाहिए। 2024 की वो बातें जो 2025 में आपको रेफरेंस, पॉजिटिव रेफरेंस दे सकती हैं, उनको संभाल लें। बाकी सारी माजी की यादों को गार्बेज करके कचरा समझ के फेंक दें। 2025 को डिजाइन करना है ना, गेम प्लान क्या होगा बल्कि मास्टर प्लान क्या होगा, आइए आपको फार्मूला देता हूं। पीछे मुड़कर कहना है 2024 थैंक यू, तुमने जो जो लेसन्स मुझे दिए, और आगे देखकर आंखें गाड़ कर कहना है 2025 आई एम रेडी फॉर यू। चूज योर फोकस एरिया। अपने जिंदगी के फोकस चुने ना, ये 4-5 होते हैं सिर्फ। एजुकेशन, फिटनेस, बिजनेस, जॉब, पर्सनल ग्रोथ। ये जॉब कहते हैं ना कि मेरे भाई को, मेरे कॉलीग को, मेरे बॉस को ऐसा होना चाहिए, तो फिर आप खुद वैसे बन जाए जैसा आप उनको देखना चाहते हैं। सफा बदल गया, डेट बदल गई, दिन बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन वो नहीं बदला जैसे बदलना चाहिए था। यानी ये बंदा नहीं बदल रहा, असल बदलना तो बंदे ने था ना। मैं रोजाना करूंगा, ये कहना और सोचना आसान तरीन है। दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के मुंह से निकलने वाला और दिमाग में रहने वाला ये फेवरेट जुमला है, लेकिन होता नहीं है। 2025 का वो कौन सा दिन, घंटा और मिनट आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा, नहीं पता। डोंट नो यार, टेक इट सीरियसली। जिंदगी में 2 ही चीजें कीमती तरीन है, वक्त और सांसें। 2025 में इन दोनों एसेट्स का खास ख्याल रखना। एक दफा 31 दिसंबर 2024 को बैठकर जिंदगी की बैलेंस शीट जरूर बनाइएगा। फेस सेविंग नहीं करनी। देखिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यकीन कीजिए, इस दुनिया ने, इस जिंदगी ने और इस यूनिवर्स के पूरे सिस्टम ने आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दी, बहुत से मौके और बहुत से चांसेस मिले, लेकिन आप उठे ही नहीं, डरते रहे, आपने रिस्क नहीं लिया। यकीन कीजिए, बहुत पोटेंशियल है आप में, ताकत, एनर्जी, सलाहियत, कमाल है आप सच्ची, और काम को समझने और काम को करने की आपके अंदर एक कॉग्निटिव सेंस भी मौजूद है। तो फिर क्या वजह बनी कि 2024 में मेरे गोल्स वो पूरे नहीं हो पाए? एक सवाल अपने आप से पूछिए कि 1 जनवरी 2024 में जो मैं था और अब 31 दिसंबर 2024 को जो मैं हूं, 1 साल गुजर गया, मेरी लाइफ में क्या तब्दीली आई? एक काम तो हुआ कि मैंने अपनी बर्थडे मनाई, यानी 1 साल में और बड़ा हो गया। और बाज लोगों से अगर पूछा जाए कि पूरे साल में आपके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, वो मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका सरापा बता रहा होगा कि बस 1 साल हम जिंदा रहे, यही हमारी कामयाबी है। आपने परसेंटेज में बताना है कि कितने % डेवलपमेंट हुई पूरे साल में। 2%, 5%, हो सकता कुछ 90% वाले भी हों। और अब पूरा 2025 आपके सामने है। 365 दिन है, 8760 घंटे हैं और ये एकदम गुजर जाने हैं। तो आप फैसला कीजिए कि आज से पूरे 1 साल के बाद, यानी 31 दिसंबर 2025 को आपके पास क्या होगा? नाकामी की बहाना लिस्ट या कामयाबी की जश्न लिस्ट? टेक डिसीजन राइट नाउ। आज के दिन से ही फैसला आपने कर लेना है। कहते हैं ना कि दिन बहुत लंबा होता है लेकिन साल बहुत छोटा होता है। वाकई 2024 को पीछे मुड़ के देखें, एकदम गुजर गया। क्या क्या किया मैंने, क्या क्या नहीं किया। और 2024 ये लीप ईयर था, 366 डेज थे, 1830 नमाजें बनती हैं। कितनी अदा की, कितनी कजा की। फला अंकल, हमसाया, किसी के माँ बाप, कजन, बहन, भाई 2024 में दुनिया से चले गए। अपने हाथ से उनको दफनाया है ना, और उनकी कब्र के कतबे पर DOD यानी डेथ डेट भी लिखी है, उस पर 2024 लिखा था। बट यू स्टिल हैव द चांस। आपके पास तो मौका है अभी, आप नेकियां कर सकते हैं, आप गुनाह से बच सकते हैं। तो मिशन 2025 क्या है? तौबा करनी है। खौफ खुदा के चंद आंसू होंगे, मिनट की गेम है, सब कुछ धुल जाता है। और उसके बाद जो हुकूक पामाल किए उनकी माफी होती है, और जो कज़ा इबादतें उनको अदा करना होता है। और फिर न्यू ईयर, न्यू लाइफ, न्यू माइंडसेट और न्यू गोल्स आपके मुंतजर हैं। 2025 का सबसे अहम तरीन फैसला क्या होगा?
ये 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। बाद साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव ए स्नोबॉल इफेक्ट, यानी ये बहुत ज्यादा फैल जाएगी। और अभी 2024 के आखिर में ये कंप्यूटर साइंस के अंदर कितनी लेज ऑफ आ रही हैं, बहुत से लोग फारिग किए जा रहे हैं। मेन कोर इशू वो ये सीएस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बहुत सी जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस कर दिया और अब इंसान की जगह नहीं रही। और ये कहा जा रहा है वाज़े तौर पे कि अब इंसान वो जहानत की उस हायरार्की में सेकंड नंबर पर है, सबसे ज़हीन तरीन अब वो रोबोट और मशीन होंगे, ये साइंस कह रही है। बहरहाल हमें इंसान बनना है और अच्छा इंसान बनना है। 2025 में तय कर लीजिए कि वो खसूसियात जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती हैं, हमने उस पर फोकस करना है। बिलाशुबा मशीन पूरे तरीके से इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। इमोशनल मैनेजमेंट ये तो आपके पास है ना, जज्बात से भरी हुई ये किलर स्माइल ये तो इंसान ही पास कर सकता है। बहरहाल आप रिश्तों को संभालना, रिश्तों को बचाना और रिश्तों के साथ अच्छी तरह से डील करना ये सीखिए। तो जनाब, इररेलेवेंट और फजूल इंफॉर्मेशन के समुंदर में डूबता हुआ और मकसद से हटा देने वाली वीडियोस और पिक्चर के हुजूम में भटकते हुए इंसान को 2025 में एक चीज चाहिए और वो है फोकस, तवज्जो। तो प्रोजेक्ट 2025 क्या है? जो सही चीज है उसे देखना है, जो दुनिया कब्र आखिरत में मेरे लिए फायदेमंद है उसको चुनना है, और जो मेरी तरक्की यानी एजुकेशन, हेल्थ, कैरियर में मुमिदो मुआविन है, मेरे लिए फायदेमंद है, उसको क्लिक करना है और फिर पूरी तवज्जो से उसको पूरा देखना है। बाकी सब कचरा है। अब खुद देख लीजिए, फला बंदे के पेज को या चैनल को क्लिक करके बैठा हुआ हूं, वीडियो का इंतजार कर रहा हूं, है कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट और तफरी है, मेरी जात की कोई डेवलपमेंट नहीं है, मेरे बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है, मेरा पैसा भी लग रहा है और मुझे फायदा भी कोई नहीं हो रहा, उसके करोड़ों बनते चले जा रहे हैं। ये कचरा ही हुआ ना, क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? 2024 2025 क्या इसमें अप्रोच रखनी है जिंदगी की? डायरेक्ट और पॉजिटिव अप्रोच क्या है? अब क्या करना है? मुस्तकबिल को देखना है, माजी को छोड़ दें। 2024 और 2025 के बारे में सुन लीजिए, अप्रोच क्या रखनी है जिंदगी की। अप्रोच ये है, अब मुझे क्या करना है, पीछे को छोड़ दें। 2025 की वो तमाम बातें जो कि आपके लिए फायदेमंद है उसको एज ए रेफरेंस साथ रख लीजिए और बाकी सबको गार्बेज कर दें, फेंक दें। तो 2025 में ऐसे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कामों में मसरूफ हो जाएं, और अगर बैठे भी हैं, सोच रहे हैं, तो माजी की भूल भलाइयों में गुम नहीं हुए बल्कि मुस्तकबिल का रास्ता क्लियर कर रहे हैं। इतने मसरूफ हो जाएं कि आपको फुर्सत ही ना रहे। 5 मिनट भी टिक कर काम नहीं होता। टन नोटिफिकेशन आई फेसबुक, टन नोटिफिकेशन आई यूट्यूब, टन आजा शवारमा खाने चलते हैं। इस किस्म की बातों में इंसान घुमा रहता है। तरक्की वाली, मकसद वाली मोटरवे पे आप शूटर जा रहे थे, अचानक कोई आता है आपको पगडंडी पे गिरा देता है कच्चे रास्ते पर, जहां आप ला यानी और फजूल कामों की कीचड़ में लुथड़ जाते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी अजीमुशान अंपायर्स थी ना, जो चले गए लेकिन आज भी जिंदा हैं किताबों में, दुआओं में और दिल में। ये लोग नमाज पढ़ने के लिए रमजान का इंतजार नहीं करते थे या माफी तौबा के लिए शबे बारात का भी इंतजार नहीं करते थे, और बड़े काम शुरू करने के लिए न्यू ईयर का भी इंतजार नहीं करते थे। तो आप भी बड़ी बड़ी तब्दीलियों के लिए न्यू ईयर का इंतजार ना कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक वाली जो चीज है ना, वो है जिंदगी, ह्यूमन लाइफ। 2025 का कौन सा दिन, कौन सा घंटा, कौन सा मिनट, कौन सा लम्हा जिंदगी का आखिरी होगा, नहीं यार, नहीं पता। टेक इट सीरियसली। चीजें दो ही हैं दुनिया में, एक वक्त और एक सांसें। 2025 में इन दोनों एसेट्स का अपने खास ख्याल रखना है। क्यों ना हम 2025 को नॉलेज ईयर बना लें, स्पेशल नॉलेज ईयर। वो काम ढूंढे जो आसान है, छोटे हैं, लेकिन रोजाना करने हैं। याद रखिए, रोजाना करने वाला काम बड़ा जबरदस्त है, लेकिन ये बुरी तरह मुतासिर होता है जब रोजाना हो रहा हो लेकिन अचानक बीच में 1-2 नागे आ जाएं। अब दोबारा से शुरू करना बड़ा कठिन हो जाता। मैं रोजाना करूंगा, ये कहना और सोचना आसान तरीन काम है। करोड़ों बल्कि अरबों लोगों के मुंह से निकलने वाला और दिमाग में रहने वाला ये फेवरेट जुमला है। स्टार्ट में मोटिवेशन कितनी होती है,
ट्रैक सूट, किताबें, साइकिल, जायनमाज, टोपी, सब कुछ सेट हो जाता है। ऐसे सुकून होता है ना, फुल कंफर्ट जोन इंसान में होता है कि जनाब अभी पेट मेरा अंदर हो जाएगा, ऐसी एक्सरसाइज करूंगा, नमाजें भी पक्की हो जाएंगी, और खूब अच्छे तरीके से वो सफर का आगाज करता है। एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल एंड शॉर्ट स्टेप। ख्वाब जरूर देखें, अच्छी बात है, पूरी इमारत की बुनियाद वो आपका ख्वाब ही है, लेकिन इस इनिशियल प्लानिंग के अंदर 50% से ज्यादा आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि अगर मैंने ये रोजाना का काम शुरू कर दिया और कुछ दिन नागा आ गया, कुछ दिन छूट गया, तो फिर दोबारा मैं ट्रैक पर कैसे आऊंगा, क्योंकि ये बहुत अहम तरीन है। तो आफ्टर 2024 नेक्स्ट स्टॉप इज 2025 एंड दिस इज द स्टॉप ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज सीखेंगे 2025 के अंदर जनाब, पढ़ेंगे और सुनेंगे, रीडिंग और लिसनिंग, और एक्टिव रीडिंग एक्टिव लिसनिंग करेंगे, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है और सुनता है ना, नॉलेज उसके अंदर जा रहा होता है। और चीजें सीखने का और समझने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप राइटिंग करें और आप स्पीकिंग करें, यानी जो कुछ आपने सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाएं, ये मजीद पक्का हो जाएगा। तो जनाब कैलेंडर का सफा बदल गया, डेट बदल गई, दिन बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन जिस चीज को बदलना चाहिए था वो नहीं बदला, यानी ये बंदा नहीं बदला। याद रखिए, बंदा बदलना जरूरी है, दिन तो आते जाते रहते हैं। कहते हैं ना कि खुद को बदलो, साल तो हर साल बदल जाता है। न्यू ईयर ये कोई दिन नहीं है, बल्कि रात के वक्त जो 12 बजते हैं ना, समझ लो उस 12 बजे पे शोर होता है, पूरी दुनिया में एक जश्न सा मनाया जाता है कि नया साल शुरू हो गया है, और एक मोटिवेशन का उबाल आता है। और आज सोशल मीडिया ने उस मोटिवेशन को और तड़का सा लगा दिया है। लेकिन याद रखिए, 2024 जो गया है ये आपकी मसाइब, मुश्किलात, आलाम लेकर नहीं गया, और 2025 जो आया है ये कोई हल या सॉल्यूशंस लेकर नहीं आया। कामों को खत्म आपने करना है। 2024 में जो मसाइल हल नहीं हुए, जो काम मुकम्मल नहीं हुए, 2025 में कैसे होंगे? आपको अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़नी पड़ेगी। तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लें आप 2025 की, यू हैव टू किल प्रोक्रेस्टिनेशन। कामों को टालने की आदत छोड़े। कामों को इंसान कब टालता है? जब उसको काम करना नहीं आता, जब उसको हार से डर लगता है कि मैं ये काम करूंगा, रिस्क लूंगा तो शायद नतीजा मेरी मर्जी का ना आ सके, ये सोचकर वो पीछे हो जाता है और काम को डिले करता रहता है। ये न्यू ईयर दर हकीकत टाइम का ही चक्कर है ना। खुश तो उस बंदे को होना चाहिए जिसने बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग की और गोल सेटिंग करके आज वो विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। दिन गुजर गए, साल गुजर गया, अब नए साल में हो सकता है नए चैलेंजेस हो, नए गोल्स हो, नई तैयारी के साथ हमें इसमें दाखिल होना है। लेट अस सेलिब्रेट नॉट ओनली न्यू ईयर बट न्यू अस। सिर्फ नया साल ही ना मनाए, बल्कि नया मैं भी मनाए। लेट्स मेक रेजोल्यूशंस दैट रिपल्स आउटवर्ड। ऐसी जबरदस्त नियतें करें, ऐसा जबरदस्त इंतजाम करें कि आपका भी सॉफ्टवेयर और वर्जन अपडेट हो। बुरी आदतें भी पता हैं, अच्छी आदतें भी पता है। ये जो आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा हमसाया, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग ऐसा बन जाए, तो जैसा आप उसे देखना चाहते हैं वैसे खुद भी बन जाए ना। द बिगेस्ट रेजोल्यूशन ऑफ 2025 इज 2025 की सबसे बड़ी नियत ये करनी है कि जितनी भी नियतें और जितने भी वादे आपने अपने आप से किए हैं इनको पूरा करना है। सबसे बड़ी नियत तो ये आपको करनी है। तो तब्दीली की इस किताब में सबसे पहला चैप्टर वो क्या होना चाहिए? आपकी अपनी जात। और वैसे भी कुछ भी तब्दील करना हो अपनी जात को या किसी को, नए साल का इंतजार क्यों किया जा रहा है? अभी इसी वक्त इसी लम्हे क्यों नहीं काम शुरू करते? और बाज लोग नए साल पर माफी के मैसेजेस करते हैं, और किसे मैसेज करते हैं? जिसे जानते हैं नहीं जानते, रैंडमली मैसेज चल रहा है, कॉपी पेस्ट। ओ भाई, जिसका वाकई दिल दुखाया है, वो सक्का भाई, माँ, बहन, बीवी, वो जो वाकई आपसे नाराज हैं उनसे माफी मांगे ना। और ये हज पर जाने से पहले भी माफी मांग रहे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त भी इन लोगों को प्रेफरेंस दें जो आपके साथ रहते हैं, आपके करीबी हैं, और वाकई जहां लड़ाई है, झगड़ा है, नाचाकियां हैं, उनको साफ करें ताकि नया साल नए दिल के साथ शुरू हो सके। सो वेलकम 2025 विद सम बिग प्रॉमिसेस विद योर ओन सेल्फ। कुछ नियतें कर लें इस साल के आगाज में
365 दिन होंगे, उसमें 1860 नमाजें होंगी, एक भी कज़ा नहीं करनी बल्कि तहज्जुद और दीगर नवाफिल की भी कोशिश करनी है। मार्च 2025 में रमजानुल मुबारक का महीना आ जाएगा, सारे रोजे रखने हैं। ज़कात और हज के हवाले से अपने फाइनेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन करें, एक्सपर्ट ओपिनियन लें और ये फराइज भी जरूर अदा करें। और 2025 को डिजाइन करना है हमने, इसके लिए एक प्लान बनाते हैं, बल्कि मास्टर प्लान बनाते हैं। अपना ख्याल ऐसे रखना है कि दूसरों को तकलीफ ना हो, और दूसरों का ख्याल ऐसे करना है कि अपने आप को भी तकलीफ ना हो। खुद फिट होंगे तो दूसरों का ख्याल करेंगे ना। छोटी छोटी बातों को इंपॉर्टेंस देना शुरू करें, वो कोई छोटा सा काम हो, वो कोई छोटी सी विन, छोटी सी जीत हो। ये सब कुछ लगता छोटा छोटा है, लेकिन ये आगे जाके बड़ी बड़ी शाहराहें, बड़े बड़े कामों की राहें हमवार कर रहा होता है। 2025 में वो ना हो जो 2024 में होता रहा है, मतलब कुछ बेहतर हो, ज्यादा डेवलप हो ना। जैसे लोगों के चुनाव में एहतियात करनी है, वो जो आपके साथ अच्छे हैं, आपकी इस्लाह चाहते हैं, आपकी खैर खई चाहते हैं, उनको चुनना। आपकी ज्यादातर जिंदगी अपने साथ गुजरती है, अपने हेड में ही आप रहते हैं ना, तो फिर अपने हेड को अच्छी जगह बनाए रहने के लिए अच्छी सोचें यहाँ पे रखें। अल्लाह से मांगे, खूब मांगे, लेकिन जो मिला है उस पर शुक्र भी अदा करें। अपनी सुबह की रूटीन को बेहतर करें, रीसेट योर मॉर्निंग रूटीन्स। और टेक्नोलॉजी 2024 में बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हुई है जनाब। नॉट क्विटिंग बट कंट्रोलिंग। छोड़ना तो मुमकिन नहीं है, कंट्रोल करें इसको। अपनी मोटिवेशन का सोर्स ढूंढें। पॉजिटिव मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। जो फैशन है उसको छोड़ें, बेसिक्स की तरफ आए। बेसिक्स का मतलब यह है पानी पिएं, नट्स, फ्रूट, सब्जियां वगैरह खाएं। आपके जिस्म को जो वाकई पेट्रोल चाहिए ना, सेलेक्ट करेक्ट फ्यूल फॉर योर बॉडी। अपने जिस्म को सही वाला पेट्रोल तो दें। सामने जो टेबल पड़ी है ना, इसके ऊपर से भी गंद साफ करना है और दिमाग का भी गंद साफ करना है। डी क्लटर योर टेबल एंड योर माइंड। और फिर पीछे मुड़ के कहना है 2024 थैंक यू फॉर ऑल द लेसन्स। तुमने जितने भी सबक मुझे दिए उसका बहुत शुक्रिया। और सामने आंखें गाड़ कर कहना है 2025 आई एम रेडी। मैं तैयार हूं हर चैलेंज के लिए। और ये चैलेंजेस क्या हैं? चूज योर फोकस एरिया। वो फोकस देखिए किस पे रखना आपने। ये 5-6 मेन फोकस होते हैं जिंदगी के: एजुकेशन, फिटनेस, बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। और अब इन गोल्स को हासिल करने के लिए आगे इनके 4 या 5 गोल्स बना लें। जैसे कैरियर आपका गोल है, जॉब या बिजनेस, 2024 तक आप कहां तक पहुंचे और अब 2025 में आपकी उड़ान क्या होगी। इसके लिए आपको जनवरी 2025 के अंदर ही कोई ऑनलाइन क्लास, कोई वर्कशॉप, बुक स्टडी, ये सब शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जितना नॉलेज 2024 तक था वहां तक आप उड़ लिए। अब आपको मजीद जैक अगर लगाना है तो यू हैव टू लर्न। कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद न्यू लर्निंग, न्यू स्किल एंड न्यू नॉलेज। और फिर नेटवर्किंग को मजबूत करना है। 2025 में 52 वीक्स होंगे, 52 वीक्स होंगे, और हर वीक में अगर आप 2 मजबूत कांटेक्ट भी बनाते चले गए, आपके कैरियर को एकदम उड़ान मिल जाएगी। वर्क लाइफ बैलेंस को भी देखना है। 2024 में आप बहुत थके रहते थे, बोर्डम भी था, बर्नआउट भी हुआ, ओवर टाइम भी लगे। अब आपने अपने आप को भी कुछ टाइम देना है। और हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 2025। एक अंदाजे के मुताबिक नए साल के शुरू में सबसे ज्यादा जो रेजोल्यूशन की जाती है पूरी दुनिया के तमाम बड़े आजमों में और ममालिक में, वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो आपने सेहत का ख्याल कैसे करना है? सबसे पहले बैलेंस डाइट अपनी ग़िज़ा के अंदर 2025 में सब्जियां, गोश्त, फल, मछली वगैरह जरूर लेकर आइए। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग ये जरूर करनी है। स्लीप वेल, अच्छी नींद लें और स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें। याद रखें, कैंसर से लेकर सर दर्द तक सबकी बुनियाद ये स्ट्रेस ही है। और फिर रिलेशनशिप्स, 2024 में कितना वक्त आपने अपनों के साथ गुजारा, माँ बाप की कितनी इज्जत की, कितनी खिदमत की, बच्चों की कितनी तरबियत की। और 2025 में याद रखना है, गिव देम द बेस्ट ऑफ यू, नॉट द रेस्ट ऑफ यू। यानी जो आपका बेहतरीन है वो अपने बच्चों को दीजिए ना। वो नुचड़ा हुआ, बिल्कुल थका हुआ बाप जब आएगा क्या सिखाएगा। 2024 की रंजिशें, इख्तलाफात, लड़ाइयां, हसद सबको दफन कर दीजिए। 2025 का सूरज तुलू हो तो आपके दिल के अंदर दोस्ती का भी सूरज तुलू हो।
अभी आप जिंदा हैं और वो भी जिंदा हैं, रिलेशंस भी सब मौजूद हैं, सुलह सफाई कर लीजिए, माफी मांग लीजिए ताकि कब्र आखिरत के अंदर भला हो सके। और 2024 में अगर कोई टॉक्सिक किस्म का, जहरीला किस्म का बंदा साथ लग गया जनाब, तो उससे जान छुड़ानी है। सिर्फ मोबाइल पर ही ब्लॉक नहीं करना, बल्कि वो बंदा जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपको काम नहीं करने देता, आपकी ताकतों को, सलाहियतों को जंग लगा रहा है, उसको जिंदगी से भी ब्लॉक कर दे। तो हर वो बंदा जिसने आपके ऊपर एहसान किया उसका थैंक यू कहना है, और हर वो बंदा जिसके साथ आपने कोई ज्यादती की, कोई गलती की, उससे आपने सॉरी कहना। तो जनाब ये सारा कुछ जो आपको बताया ये आपके काम है, आपके फायदे के हैं, तो आपने ही करने हैं। बोर्ड, डिस्प्ले, पिक्चर्स, नोट्स, रिमाइंडर्स, इन सारों को यूज कीजिए। ये सब गोल्स अपने सामने वहां लिख लीजिए जहां नजर पड़ती रहे, सेल्फ टॉक होती रहेगी, आप अपने आप को तैयार करते रहेंगे। बहुत ज्यादा गोल्स ना सेट कीजिएगा, हकीकत पसंदाना गोल्स हो, और अपनी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे, वीकली और मंथली बेसिस पे जरूर चेक करते रहिएगा। विश यू अ हैप्पी 2025।